हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ गाइस। तो आज की इस रीडिंग्स में जानेंगे कि आपके आइदर ट्विन फ्लेम या आपके कार्मिक पार्टनर की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, और साथ ही साथ आप दोनों के बीच में अगर कोई सिचुएशन बिल्टअप हुई है तो वेयर दैट सिचुएशन इज लीडिंग। ये सारी बातें आज की इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। टुडेज एनर्जीज आर बेस्ड अपॉन आइदर ट्विन फ्लेम और कार्मिक पार्टनर्स। ऑलराइट, तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर लीजिए ताकि इस चैनल से न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। फाइन, तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो 5 ऑफ समर, एस ऑफ समर एंड 8 ऑफ स्प्रिंग। तो 5 ऑफ समर की एनर्जीज आपके पर्सन की हैं। ये आइदर आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं या फिर आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं। तो इस कार्ड में लिखा हुआ है, ट्रस्ट दैट देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स, रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव इमोशंस ऑफ अदर्स, फोकसिंग ऑन दैट विच फ्राइटन्स और वरीज यू। तो इस पर्सन के मन में आइदर किसी सिचुएशन को लेकर एक फियर है या फिर पास्ट का कोई एक ऐसा सिनेरियो हो गुजरा है जहां पर आपके और इनके बीच में बहुत सारी चीज़ें मेस्ड अप हुई होंगी गाइस। तो वो बात इन्हें अभी भी बहुत ज़्यादा फ्राइटन करती है या फिर बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। दे फील सेल्फ पिटी ऑन देम सेल्फ। हो सकता है इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसे बिहेवियर्स रखे हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स रखे हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खुद को दुखी मानते हैं और हो सकता है अपने आप पर ही एक ब्लेम रखते हैं कि काश इन्होंने ऐसा नहीं किया होता। क्योंकि हो सकता है आज आप इनकी लाइफ में नहीं हो, आपने इनसे कंप्लीटली वॉक अवे कर दिया है, क्योंकि इनके जो बिहेवियर्स थे, इनकी जो रीजनिंग थी आपकी तरफ, वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रही होगी। और आपके पर्सन जब भी आपकी तरफ देखते हैं ये बात जानते हैं कि आप हमेशा से ही क्लियर रहे थे इस रिलेशनशिप में। जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट रखा है गाइस, वहाँ पर हमेशा से ही आपका एक इक्वल वे में ही इन्वेस्टमेंट रहा है। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि आपने कभी इन्हें धोखा नहीं दिया, कभी आपने इन्हें चीट नहीं किया। आप इनके लिए लॉयल रहे थे, आपने इन्हें वो सब कुछ दिया जो एक रिलेशनशिप में जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। बट आपके पर्सन ही खुद में वो एक ब्लेम सेंस करते हैं कि इन्होंने शायद आपको बदले में कुछ नहीं दिया। हो सकता है बदले में इन्होंने आपको धोखा दिया होगा, आपको चीट किया होगा, आपके साथ लॉयल नहीं रहे होंगे, आपको बीच राह में ये छोड़कर चले गए होंगे, अपने वादों को इन्होंने निभाया नहीं होगा, आपको बहुत सारे ढेर सारे सपने दिखाकर ये बिल्कुल ही गायब हो गए थे होंगे। तो जो भी वजह रही है, इन्हें पता है इन्होंने गलत किया है या फिर इनका आपकी तरफ बिहेवियर बहुत ही नेगेटिव था, और इस वजह से ये अपनी लाइफ में जहाँ पर निभाया नहीं होगा, आपको बहुत सारे ढेर सारे सपने दिखाकर ये बिल्कुल ही गायब हो गए थे होंगे। तो जो भी वजह रही है, इन्हें पता है इन्होंने गलत किया है या फिर इनका आपकी तरफ बिहेवियर बहुत ही नेगेटिव था, और इस वजह से ये अपनी लाइफ में जहाँ पर भी बने हुए हैं वहाँ पर आज भी ये हॉन्ट बैक किए जाते हैं। मतलब वो कुछ जो बातें हैं, जो कुछ यादें हैं, इन्हें बार बार वो चीज़ें सताती हैं। तो गाइज, इनकी एनर्जीज को देखकर यही लग रहा है कि दे आर डेफिनेटली नॉट हैप्पी वेर एवर दे आर। ये अपने अंदर वो सेल्फ पिटी महसूस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनसे छूट रही हैं या छूट चुकी हैं। अब वैसा टाइम फ्रेम रहा नहीं, आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन होगा, आपको मनाना इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, या फिर ये इतने ज़्यादा एम्बैरस हैं कि आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाते होंगे, कुछ कह नहीं पाते होंगे। एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन है ना यहाँ पर, अगर ये पर्सन चाहें भी तो आपकी तरफ एक एक्शन नहीं रख सकते। मतलब इनके अंदर ही वो एक सेल्फ पिटी मुझे नज़र आ रही है। अगर वर्बली फाइट भी आपकी हुई है तो इन्होंने आपसे ऐसी ऐसी बातें कही होंगी जो शायद इन्हें नहीं कहनी थी, और जिस वजह से ये बहुत बुरा फील करते हैं उन बातों को भी लेकर। अगर बात सिर्फ कम्युनिकेशन या वर्बल फाइट्स को लेकर है तो इन्होंने आपका दिल दिखाया होगा अपनी सिर्फ बातों से, अपने वर्डिंग से, जिसके चलते ये बहुत ज़्यादा बुरा फील करते हैं। और आप दोनों के बीच में जो भी एक सेपरेशन की वजह रही है गाइस, वहाँ पर अदर लोग भी इन्वॉल्व रहे होंगे, और जब भी ये उन लोगों की बातें सुनते हैं तो शायद इन्हें एहसास होता होगा कि मैं उस समय कितना गलत था या गलत थी,
और मैंने अपने उस अनकंडीशनल पर्सन को बहुत ही गलत लाइट में देखा था। मैंने अपने पर्सन को मिसअंडरस्टैंड किया था। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी गाइस, या फिर सब कुछ सही करने में यहाँ पर आपके पर्सन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि कैसे मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं करूं, सब कुछ मैं कैसे बैलेंस कर सकता हूं या कर सकती हूं। इन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, मैं ये कह सकती हूँ। अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल ही नो कम्युनिकेशन है गाइस, तो आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और सोचने से ज़्यादा ये काफ़ी ज़्यादा सेल्फ पिटी में या फिर एक सेल्फ ब्लेमिंग में खुद को महसूस करते हैं। जब भी आपका थॉट आता है, जब भी आपका नाम इन्हें सुनने को मिलता है, तो ये बहुत ज़्यादा आइदर डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, ये मैं कहूँगी। फाइन। ऑन दी अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर एस ऑफ समर वाली है। ओपन योर हार्ट टू लव, द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू intimate relationship or the rebirth of a current one, the awakening of psychic abilities or spiritual epiphanies। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इस पर्सन के जाने के बाद से अपनी लाइफ में ग्रोथ शायद देख रहे होंगे। आपने स्पिरिचुअलिटी को बहुत ही ब्यूटीफुली फॉलो किया है। इस पर्सन की वजह से आपको इतनी ज़्यादा एक तरह से ट्रिगरिंग मिली है, आपके लाइफ का लेसन आपने सीख लिया। अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर है तब भी, और अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है तब भी। फाइन। तो कार्मिक पार्टनर्स जब भी हमारे लाइफ से छूट जाते हैं गाइस, तो रिमेंबर वन थिंग, आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी ही होती है। मतलब जब आप एक कर्मा एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने जाते हो, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। आप अपने लाइफ का बेटर पर्पस ढूंढ पाते हो। तो इस पर्सन ने आपको उसी रास्ते की तरफ पुश किया है जहाँ पर आपने होना था, जहाँ पर आपने जाना था। तो थैंक्स टू दिस पर्सन, एक्चुअल में इन्होंने कुछ बुरा नहीं किया आपके साथ। इन्होंने जो भी किया ये डेस्टाइन था, और इन्हें ये सब कुछ करना ही था ताकि आपको ये आपकी लाइफ की वो बेटर डायरेक्शन शो कर सकें, जो शायद आप अकेले कभी नहीं कर पाते। अगर इस पर्सन ने आपको उस समय नहीं छोड़ा होता तो शायद आप अपनी लाइफ का, ज़िंदगी का मकसद नहीं ढूंढ पाते। इन्होंने आपको समझ लो हाथ पकड़ के उस रास्ते तक छोड़ दिया है कि यहाँ पर आपने जाना है। तो उस रास्ते पर आप ऑलरेडी स्टेप इन कर चुके हो जहां पर आपने जाना था, और आप शायद अपनी मंजिल भी देख पा रहे हो। अगर इस पर्सन से आप पूरी तरीके से वॉक अवे हो भी गए हो गाइस, तब भी आपने अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दे दी है। अब आप जहां पर भी हो, आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल हो। आप अपने अंदर वो एक सेल्फ सफिशिएंट वाली एनर्जीज महसूस करते हो कि अब आपको शायद किसी की ज़रूरत नहीं, या फिर आपने अपनी मंजिल को देख लिया है। और मोरओवर मैं यहाँ पर एक बात ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि जहाँ से भी आपके पर्सन आपको देखते हैं, ठीक है, इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो। अगर आपने इनके सामने कम बैक वाला ऑप्शन ओपन भी रखा है कि आपने जब भी वापस आना है आप आ सकते हो, ये जो डोर है आपके लिए हमेशा खुला रहेगा, ऐसा आपने इनके लिए आइदर फ्रेंडशिप का एक कोई डोर ओपन रखा है, या फिर अगर ये इस रिलेशनशिप पर वापस से कम बैक करना चाहते हैं, वहाँ पर भी अगर आपने इनके तरफ ऑप्शंस खुले छोड़े हैं गाइस, तो आपके पर्सन बहुत ही ब्यूटीफुली समझते हैं इस बात को कि आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल पर्सन हो, और आप इनको माफ़ भी कर सकते हो। इनकी जो भी पास्ट की मिस्टेक्स हैं, आपका दिल इतना बड़ा है कि आप इन्हें माफ़ भी कर सकते हो। लेकिन इस पर्सन में ही इतनी हिम्मत नहीं होगी, या उतना एनकरेजमेंट नहीं होगा कि आपसे किस मुंह से आकर माफ़ी मांगे। बहुत ज़्यादा सिचुएशंस इन्होंने बिगाड़ी होंगी पास्ट इवेंट्स के चलते, और यही वजह है कि जहाँ से भी आपको देख रहे हैं, आपका पर्सपेक्टिव, आपकी लाइफ की दिशा, या फिर आपका जो भी एक अप्रोच होता है लाइफ की तरफ, वो इन्हें समझ में आ गया है। जबकि इन्होंने ही आपको हो सकता है पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया था, जिन्होंने आप पर ऐसे ब्लेम्स रखे थे, अगर आप पर इन्होंने किसी बात को लेकर उंगली भी उठाई थी, तो आपने इस पर्सन को वहाँ पर हर बार रॉन्ग प्रूफ किया है। अब की जो भी आपकी एक अपग्रेडेड पर्सनालिटी है, इनके उन सारे ब्लेम्स को एक करारा जवाब देती है गाइस। अब आप इतने काबिल हो, आप इनके सामने एक परफेक्ट पर्सनालिटी की तरह आउटशाइन हो रहे हो कि इनको वो जवाब मिल गया कि ये कितने गलत थे। और यही वजह है कि ये बहुत ज़्यादा एक तरह से मैं कह सकती हूँ ना, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग महसूस करते हैं ये
जब भी आपकी तरफ देखते हैं या फिर जब भी आपका अप्रोच देखते हैं, जहाँ जहाँ भी इन्होंने आप पर इल्ज़ाम लगाया था वहाँ पर ये झूठे साबित हुए हैं, इन्हें रॉन्ग प्रूफ आपने भी किया है और यूनिवर्स ने भी इन्हें ऐसी दिशा दिखाई है जहाँ पर जितने भी इल्ज़ाम आप पर लगे थे वो सब कुछ धुल गए हैं गाइस। मतलब इन्हें एहसास हो रहा है कि कितना गलत इन्होंने आप पर इल्ज़ाम लगाया था। ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है गाइस। अगर आपके साथ ये चीज़ रेजोनेट हो रही है तो आपके पर्सन की फीलिंग्स मैं आपको बता रही हूँ राइट नाउ, ये अच्छी फीलिंग्स में नहीं है। ये खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं और इन्हें पता है कि ये बहुत ज़्यादा गलत थे। फाइन, तो यहाँ पर आपकी जीत हो चुकी है गाइस। एंड एस ऑफ समर टॉक्स अबाउट अ न्यू बिगिनिंग। आप अपनी लाइफ में उस न्यू बिगिनिंग को अट्रैक्ट कर रहे हो या फिर बहुत सारे लोग एक तरह की मैनिफेस्टेशन में बने हुए हैं यहाँ पर। पहले तो इस पर्सन की वजह से आपने लाइफ के बहुत सारे लेसन सीख लिए, आपने खुद की पर्सनालिटी को ग्रो किया और आप स्पिरिचुअलिटी भी फॉलो कर रहे हो और साथ ही साथ आपने अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर लिया। एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, जितने लोग भी अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करते हैं गाइस, उनके लिए फ्यूचर भी ब्राइट हो जाता है और जो पास्ट में जितना भी पेन था वो भी गायब हो जाता है। मतलब वहाँ से भी आप हील हो जाते हो और फ्यूचर भी आपका ब्राइट होने लगता है। मतलब आप जहाँ पर भी बढ़ रहे हो इसलिए बढ़ पा रहे हो क्योंकि आप अपने प्रेजेंट हालात को एक्सेप्ट करते हो कि आप जहाँ पर भी अभी बने हुए हो ये मेरी सिचुएशन है और यही रहेगी। अब मुझे यहाँ पर क्या क्या करना चाहिए खुद में एक चेंज लाने के लिए। तो ये एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपसे कोई छूट गया, आपसे कोई दूर चला गया, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया, तो इन सारी बातों को एक्सेप्ट कीजिए। मतलब खुद को एक इल्यूजन में बनाकर मत रखो कि ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं है। ये इन सारी चीज़ों से बेटर है कि आप उनके रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो और अपने आप पर वर्क करो और फिर दिखा देना उन्हें कि उन लोगों ने क्या मिस कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट। और ऐसा बहुत लोगों ने यहाँ पर किया होगा। ये जिस किसी की भी एनर्जीज हैं, मैं उन लोगों के बारे में कह रही हूँ। आपने अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट किया तभी जाकर आप फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपने उस पर्सन को एक करारा जवाब ऑलरेडी दे दिया है गाइस। जिसने भी आपके साथ चीट किया था, जिसने भी आपके साथ धोखा किया था, उन लोगों को आपने एक जवाब दे दिया है और यही वजह है कि आपके पर्सन आपके उस जवाब को महसूस भी कर रहे हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नाउ दे आर इन सेल्फ रिग्रेट। बहुत ज़्यादा पछताते हैं ये और बहुत ज़्यादा खुद में एक ब्लेमिंग वाली एनर्जीज में बने हुए हैं। तो वेयर इट इज़ एग्जैक्टली लीडिंग, यहाँ पर एड ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज है। इस कार्ड में लिखा है stress that comes from having many things happening at once, successful multitasking, sudden events or changes। तो गाइज आपने इस कनेक्शन में या इस रिलेशनशिप में जो भी एक्सपेक्ट किया है, जो भी आपकी एक उम्मीद है या फिर जो भी आप चाहते हो, अच्छा बुरा आई डोंट नो, जितने लोगों ने भी यहाँ पर इस पर्सन को लेकर जो भी एक दुआ मांगी है या फिर जो भी आपने एक मैनिफेस्टेशंस रखी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी होने वाली हैं। आपकी कोई प्रेयर यहाँ पर आंसर की जाएंगी, आपकी कोई विश की फुलफिलमेंट यहाँ पर होने वाली है। कुछ तो आप लोगों की लाइफ में एक सडन वेज में शिफ्ट होने वाला है इस पर्सन को लेकर। अगर आप इनका एक्शन देखना चाहते हो तो वो आपको मिलने वाला है। अगर आप इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन सुनना चाहते हो तो वो भी शायद यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो जो भी आप चाह रहे हो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपने अपने आप पर इतना ज़्यादा वर्क किया है गाइस। आपने इस रिवॉर्ड को अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में। तो अगर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में दोबारा देखना चाहते हो, अभी भी आपको लगता है कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में कम बैक कर सकते हैं, तो येस यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट दिस पर्सन गाइस। बट यहाँ पर आपकी टोटली विश पर डिपेंड करता है। इसलिए मैंने कहा जो भी आप चाहते हो इस पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप में, वो आपको इवेंचुअली मिलने वाला है। तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो 5 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो इस पर्सन को अपनी बहुत सारी एक बेवकूफ़ी का, फूलिशनेस का एहसास हो चुका है गाइस। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जानते हैं कि इन्होंने बेवकूफ़ी की और आपको हार के इन्हें कुछ नहीं मिला। मतलब अगर इन्होंने आपको खो दिया है तो इनकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको ये चेरिश कर सकें या फिर जहाँ पर ये एंजॉय कर सकें। और जिस किसी के लिए भी इन्होंने आपको छोड़ दिया था, ये वहाँ पर भी खुश नहीं है गाइस। लेट मी टेल यू दिस थिंग, एंड दैट इज़ वाई दे आर बीइंग इन अ वेरी
बर्डनसम सिचुएशन या फिर इतने ज़्यादा एंग्शियस हैं ये कि आपकी तरफ दोबारा से एक कनेक्टिविटी में आना चाहते हैं, बट इन्हें नहीं पता कि ये कैसे कर पाएंगे, क्या इन्हें एग्जैक्टली करना चाहिए। बट हाँ, शायद ये वेट कर रहे हैं, अपने आप को इस काबिल बना सकें कि ये आपके सामने आकर आपकी आंखों में आंखें मिला सकें, आपसे बात कर सकें, अपनी पास्ट मिस्टेक्स के लिए आपसे सॉरी कह सकें। ये शायद अभी बहुत ज़्यादा बर्डनसम महसूस कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो उम्मीद है, जो इनकी दिल की ख्वाहिश है, वो यही कहती है गाइस कि ये आपके साथ दोबारा से एक पार्टनरशिप में आना चाहते हैं। ओके, ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर द मून, द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड 7 ऑफ कप्स। देखिए, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे हो, आप जहाँ पर भी बने हुए हो, आपकी लाइफ में वो एक पेन तो है ही। इस पर्सन ने जितना भी आपको पेन दिया है वो हो सकता है पूरी तरीके से गया नहीं होगा, आप उस पेन को आपने एक्सेप्ट भी किया। दर्द होता है, जब भी आप आज भी इस पर्सन के बारे में सोचते हो तो वो एक दर्द महसूस होता है, ठीक है, बट आपने खुद को इतने ब्यूटीफुली संभाल लिया है कि शायद अब आपको इस पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है अगर देखा जाए तो, बट फिर भी आपको लगता है कि दिस पर्सन विल कम बैक। बहुत सारे लोग यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को इतनी ब्यूटीफुली फॉलो करते हैं गाइस, आपको इंट्यूशंस मिलते होंगे, आपको यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिलते होंगे, और यही वजह है कि अगर आपको ये फील आ भी रही है कि दिस पर्सन विल कम बैक इनटू योर लाइफ, तो आपने शायद एक स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बना ली है। कहने का ये मतलब है, आपको पता है एग्जैक्टली कि अगर इस पर्सन ने मेरी तरफ ये बात रखी तो मैं क्या जवाब दूंगी, या फिर ये एक्शन मेरे पर्सन की तरफ से मुझे मिलता है तो तब मेरा क्या रिएक्शन होगा। आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर सोचते हो और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, क्योंकि द मून टॉक्स अबाउट अभी भी आपके अंदर से बहुत सारी चीज़ें वैनिश नहीं हुई हैं गाइस, क्योंकि आप एक बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल पर्सन हो। आपने इस पर्सन को माफ़ कर दिया, क्योंकि इनकी गलती शायद इतनी बड़ी होगी गाइस, वो गलती माफ़ी के भी लायक नहीं होगी, क्योंकि इस पर्सन ने आपके ईगो को भी ठेस पहुंचाई है, आपका दिल भी तोड़ा है, आपकी लाइफ को भी मेस्ड अप किया होगा, बहुत कुछ इस पर्सन ने किया होगा जिसकी वजह से आप इनको माफ़ तो नहीं कर सकते, बट फिर भी आपने बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना सीख लिया है। फाइन, इस पर्सन के लिए वो इमोशनल कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी आपके अंदर अभी राइट नाउ, बट हाँ, अगर ये पर्सन कम बैक करते हैं तो आपके पास बहुत कुछ रेडी है कि आप क्या करेंगे, कैसे आप इस पर्सन को जवाब देंगे, या फिर जो भी आपने सोच लिया है कि इस पर्सन को अगर आप अपनी लाइफ में कोई जगह देना चाहते हो तो वो जगह क्या है, यू जस्ट नो इट वेरी वेल। फाइन, तो आप लोगों की करंट एनर्जीज यही है गाइस कि आप अपने लाइफ के बहुत सारे अदर एरियाज पर भी वर्क कर रहे होंगे, लेकिन इस पर्सन की तरफ आप कोई इन्वेस्टमेंट अभी शायद इस टाइम फ्रेम में नहीं रख रहे होंगे। आप देखना चाहते हो कि ये जो पर्सन है ये क्या करते हैं, आपके अगर कार्मिक हैं तब भी, अगर आपके ट्विन फ्लेम है तब भी आप देखना चाहते हो कि व्हाट एक्शन दे विल टेक। इनके एक्शन के ऊपर आपका रिएक्शन अभी डिपेंड है, आप बस इनके एक्शन का इंतजार कर रहे हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स इस पर्सन के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन वाली बनी हुई है, यानी कि इतना कॉन्फिडेंस इनके अंदर अभी नहीं है, इतने ऑप्टिमिस्टिक ये नहीं है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें इनके लिए एक लिम्बो में होंगी, या फिर मैंने जैसे कि कहा ना कि ये पर्सन चाहते तो हैं आपकी तरफ आगे बढ़ना, लेकिन वो करेज कहाँ से लाएं, वो मोटिवेशन कहाँ से लाएं, क्योंकि इन्होंने हो सकता है बहुत ही ज़्यादा आपको तकलीफ़ दी है, और अब ये खुद में इतना एक स्ट्रेंथ बिल्टअप कर सकें, इसमें इनको टाइम लग सकता है गाइस। और जहाँ पर हम एक सेल्फ मोटिवेशन की बात करें तो शायद दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेन इट, किसी फेवरेबल टाइम का ये शायद इंतज़ार कर रहे होंगे। यहाँ पर फ्यूचर वाली एनर्जीज ये कहती हैं द चैरियट, 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज इन एनर्जीज से मुझे एक चीज़ बहुत ही यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है कि इस पर्सन की तरफ से आपको एक्शन ज़रूर मिलेगा। वो एक्शन भले ही कुछ भी हो सकता है, आइदर एक कम्युनिकेशन के चलते हो, या एटलीस्ट अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, एटलीस्ट आपको बता देंगे कि हाउ दे फील फॉर यू। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं, एक लॉयल्टी आपके तरफ ये ज़रूर शो करेंगे कि अगर पास्ट इवेंट्स के चलते इन्होंने अपनी फीलिंग्स का इजहार आपके सामने नहीं रखा था गाइस,
तो नाउ दिस इज़ द टाइम कि हो सकता है ये अपनी पास्ट वाली फीलिंग्स भी आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी इनके लाइफ में एक परेशानी है या कन्फ्यूजन है, क्या हुआ था, क्यों इन्होंने ऐसे बिहेव किया, ये सारी बातें ये हो सकता है आपसे खुद आके बता सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, ये जो एक्शन है बहुत जल्दी आपके लाइफ में आने वाला है। ये अपने सारे प्रॉब्लम्स को आपके साथ आकर डिस्कस कर सकते हैं। ये जहाँ पर भी स्टक हैं, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स थी या फिर पास्ट में इन्होंने ऐसे क्यों बिहेव किया था, ये सारी बातें हो सकता है ये आपसे आकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। आई डोंट नो कितने सारे लोगों के साथ आज का ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर रहा होगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके पर्सन की फीलिंग अगर आप एक चैनल सॉन्ग के ज़रिए जानना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा वाली स्टोरी से आज का चैनल सॉन्ग आप पिक कर सकते हो गाइस। मेरी इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।